यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि इजरायलियों ने धातु का बछड़ा बनाया और वह पाप कर बैठे, परंतु मूसा की मध्यस्थता द्वारा उन्होंने पश्चाताप किया और वह पाप से मुक्त हो गए और ईश्वर ने उन्हें माफ कर दिया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 वाक्यांश 14 में हम देखते हैं, तब प्रभु ने जो प्रजा को दंड देने की आज्ञा दी थी उसे वह भूल जाते हैं। दूसरे पाठ में हम देखते हैं कि संत पौलुस कहते हैं कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ क्योंकि ईश्वर ने मुझे जीवंत ईश्वर की पहचान कराई और मैं सदा अत्याचारी से सदाचारी बन गया। हम तिमोथी के पहले पत्र में अध्याय 1 वाक्यांश 15 में देखते हैं कि यह कथन सुनिश्चित है और विश्वसनीय है कि प्रभु यीशु इस दुनिया में पापियों को बचाने आया था और उनमें से मैं सर्वप्रथम हूँ। संत पौलुस कहते हैं कि मैं उसमें से सर्वप्रथम हूँ क्योंकि ईश्वर ने मुझे इस दुनिया में पहले बचाया है। आगे हम सुसमाचार में देखते हैं, हमें सुसमाचार में 3 दृष्टांतों का विवरण मिलता है। इसका मतलब यह है कि जो पश्चाताप करता है उसके लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। उड़ाऊ पुत्र ने अपनी सारी संपत्ति पापमय कार्यों में उड़ा दी और वह पूरी तरीके से बुरी हालत में फंस गया। उसके पास ना पैसा था ना भोजन और वह भूख के कारण बहुत ही तड़प रहा था। यह सब उसके बुरे कार्यों की वजह से उसके साथ हुआ। गरीब को इस दुनिया में कोई नहीं पूछता और गरीब के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता क्योंकि गरीब से कुछ प्राप्त करने की आशा नहीं रहती। जो धनवान है उसे ऊंचा उठाया जाता है, जिसके पास धन है उसके पास बहुत सारे लोग आते हैं। जब उड़ाऊ के पुत्र के पास धन था उसके पास सब लोग आते थे। जब उसके पास से धन खत्म हुआ तो उसे छोड़कर सब लोग चले गए। जो अपने हैं वही पराये हो जाते हैं। जब वह भूख से तड़प रहा था उसे अपने पिता की याद आती है। वह अपने पिता की घर की याद करता है। वह कहता है, लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्यांश 17 में हम देखते हैं, वह कहता है कि मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूर हैं और उन्हें जरूरत से ज़्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। उसे अपने पिता के घर की याद आती है। वह कहता है, मेरे घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं और वो आनंद के साथ भोजन करते हैं, उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा मिलता है। जब ये सब सोचने के बाद में वह अपने आप में मनन चिंतन करता है और पिता के घर वापस जाने की ठान लेता है, तो वह सब कुछ को भूलकर अपने पापमय कार्यों को वह छोड़कर और त्याग कर वह अपने आप खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं इस पाप को फिर से नहीं दोहराऊंगा। वह अपने आप में ठान लेता है, अपनी अंतरात्मा को वह जगा देता है और अपने आप को ऐसा विनम्र बना लेता है कि वह अपने पिता के घर में एक नौकर के समान रहने के लिए तैयार हो जाता है। यह सब उसे अपने आप में विचार विमर्श करने के बाद में एक शक्ति, एक विश्वास अपने आप में वह जगा देता है। उसकी वजह से वह अपने आप को तैयार कर पाता है। हम सुक्ति ग्रंथ में देखते हैं कि धर्मी भला ही 7 बार गिरे वह फिर से उठेगा और दृष्ट विपत्ति में नष्ट हो जाएगा। हम भी हमारे जीवन में बहुत ही बार गिर जाते हैं और पाप कर बैठते हैं और उसकी वजह से हम पिता से दूर हो जाते हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम प्रभु के पास वापस आ सकते हैं। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, पेतरुस जब प्रभु को 3 बार अस्वीकार करता है, वह पश्चाताप करके प्रभु के पास वापस आता है और प्रभु उसे अपनाता है। और जब यूदस प्रभु को विश्वासघात करता है
और वह पाप में गिरा रहता है, वापस नहीं आता और विपत्ति के वजह से, उस पाप की वजह से वह नष्ट हो जाता है। प्रभु नहीं चाहता कि इस दुनिया में हर कोई नष्ट हो जाए। प्रभु नहीं चाहता कि इस दुनिया की आत्माएं इस पाप की वजह से नष्ट हो जाए, परंतु सब कोई उसके पास है। हम जब प्रभु के पास जाते हैं तो प्रभु हमें पाप से मुक्त करता है और क्षमा कर देता है। उड़ाऊ पुत्र ने ऐसा ही किया। इस रंग बिरंगी दुनिया में वह अपने आप को खो देता है, पाप कर बैठता है और पाप में डूबा रहता है। जब वह पिता के पास था, पिता के साथ था, वह बहुत ही आनंदित था। वो बहुत ही खुशी भरी आनंद जीवन में जी रहा था और वह हरा भरा था, फला फूला था। जब वह प्रभु के सानिध्य को छोड़ देता है, वह इस दुनिया में अपने आप को खो देता है और पूरी तरीके से मुरझा जाता है। हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम प्रभु के साथ रहना चाहते हैं और इस रंग बिरंगी दुनिया में अपने आप को खोना चाहते हैं। जब हम प्रभु के साथ रहेंगे तो प्रभु की आशीष हमारे ऊपर बनी रहेगी, हम प्रभु में आनंदित रहेंगे। जब हम पाप करते हैं तो हम भी प्रभु की इस आशीष से दूर चले जाते हैं और हमारे जीवन में दुख, कष्ट और तकलीफ़ें आती रहती है, जिसकी वजह से हम बहुत ही तरीके से टूट जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें सोचने की ज़रूरत है, मैं प्रभु के साथ रहना चाहता हूँ या फिर प्रभु से दूर निकल कर जाना चाहता हूँ। जब हम पाप करते हैं और उसके ऊपर पश्चाताप करते हैं, तब हम बहुत ही प्रभु के निकट आ जाते हैं, प्रभु के नज़दीक आ जाते हैं और प्रभु की आशीष को पाते हैं। उड़ाऊ पुत्र ने भी वही किया। वो प्रभु को छोड़कर चला गया, अपने पिता को छोड़कर चला गया और पाप में डूब गया। जब हम प्रभु के पास रहेंगे और प्रभु की आशीष पाते रहेंगे तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। अगर हम पाप ही ना करें, पाप से दूर रहे, प्रभु की शिक्षाओं को अपना ले, प्रभु के जीवन को अपना ले, प्रभु के मार्ग पर चलते रहे और प्रभु की छत्र छाया में रहे, तो हम बहुत ही खुशी और आनंद भरे जीवन में जीते रहेंगे और स्वर्ग में अत्यधिक आनंद मनाया जाएगा। आमीन।